आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। सरकार से अपील, अगर दारू की दुकान खोल रहे हो तो सुनार की भी दुकान खोलो। आखिर दारू पीने के लिए शराबी बीवी के गहने कहाँ बेचेगा। एक गांव में बिजली आनी थी। लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला, खंभे भी तो लगेंगे। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। वहां देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। शिक्षक, तुम्हें पंछी का पैर देखकर उसका नाम बताना है। चप्पू, नहीं सर, मुझे नहीं आता है। शिक्षक, तो तुम फेल हो गए। अपना नाम बताओ। चप्पू, मेरा पैर देखकर पता कर लो। शिक्षक, दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर छात्र से गुस्से में कहता है, टीचर, नालायक क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? छात्र, सर मैं गरीब हूँ इसलिए। टीचर, इससे गरीबी का क्या लेना देना? छात्र, सर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। पति, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाता हूँ तो सब्जी वाले सब्जी महंगी देते हैं, और जब गंदे कपड़े पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, तुम कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में ही मिल जाएगी। डॉक्टर महिला से, क्या आप डिलीवरी के वक्त बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगी? महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सुरेंद्र लाइब्रेरी में 3 घंटे तक एक पुस्तक पढ़ने के बाद बोला, कितनी बोरिंग पुस्तक है, इतने सारे किरदार मगर कोई कहानी नहीं। लाइब्रेरियन, भाई साहब वह टेलीफोन डायरेक्टरी थी। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो चीज़ है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना पक्का, कुतिया पकी है कुतिया। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा कैदी, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरा कैदी, अरे भाई ऐसा ही था,
लेकिन रस्सी के सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। रमेश, कैसी चल रही है लॉकडाउन में ज़िंदगी? सुरेश, एकदम मस्त। तू बता। रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो घर में आ जाता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपका वो कौन सा दोस्त है जो पूरी ठंड में एक बार ही नहाता है? कसम से भाई, मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर मैंने तेरा नाम नहीं बताया। घन घोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, भैया हमारी दुश्मनी ही कब थी तुमसे? कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 50 लाख का। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज़ बदल देते हैं। पति, काश मैं गणपति होता, तुम रोज़ मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मज़ा आता। पत्नी, हाँ काश तुम गणपति होते, रोज़ तुमको लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करती। नए गणपति आते, बड़ा मज़ा आता। लड़की स्कूटी से लड़के के सामने ज़ोर से गिरी और शर्मिंदगी से फ़ौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं तो स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डालने का काम किया था। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आकर बैठा और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। शुभ योग। हजारों सालों में एक बार बनता है ये शुभ योग, कहीं रह न जाएं आप। आज रात को मध्यरात्रि 2 बजे ऐसा शुभ योग बन रहा है कि अगर चंद्रमा की रोशनी में 3 बाल्टी ठंडे जल से स्नान करें तो अथाह धन की प्राप्ति होगी। अगर उस पानी में 5.25 किलो बर्फ भी मिला लें तो पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।